प्रिय मित्रों, RBSH मीडिया व्लॉग्स में आपका स्वागत है। मित्रों, हमने आपको पूर्व के अंक में श्रीमद् भगवद गीता जी के चतुर्थ अध्याय ज्ञान कर्म संन्यास योग श्लोक संख्या 14 से 41 तक का ज्ञान अत्यंत सरल शब्दों में प्रदान किया था। हमें आशा है कि आपको वह ज्ञान अत्यधिक सुगमता से प्राप्त हुआ है। प्रिय मित्रों, आज के अंक में हम आपको श्रीमद् भगवद गीता जी के चतुर्थ अध्याय कर्म संन्यास योग श्लोक संख्या 01 से 10 के संदर्भ में ज्ञान प्रदान करेंगे। यदि आपने अभी तक इससे पूर्व के किसी भी अंक को नहीं देखा है तो आप आज के अंक को देखने से पूर्व उन अंकों को अवश्य ही देख लीजिएगा तथा उससे पूर्व आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक तथा फॉलो अवश्य कर लीजिएगा, जिससे कि आपको श्रीमद् भगवद गीता जी के सभी अंकों के संदर्भ में संपूर्ण ज्ञान मिल सके तथा आपको आगे आने वाले अंकों का ज्ञान भी सुगमता से प्राप्त हो सके। मित्रों, आज का यह अंक आरंभ करने से पूर्व मैं आपको सर्वप्रथम पूर्व के अंक श्रीमद् भगवद गीता जी के चतुर्थ अध्याय ज्ञान कर्म संन्यास योग श्लोक संख्या 24 से 42 के संदर्भ में बताता हूँ। भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन को वेदों में वर्णित कई प्रकार के यज्ञों के संदर्भ में बताते हुए कहते हैं कि जिस यज्ञ में श्रुवा अर्थात आहुति अर्पण करने वाली करछी भी ब्रह्म है तथा हवन में प्रयोग की जाने वाली योग्य सामग्रियां भी ब्रह्म है तथा जिस यज्ञ में ब्रह्म रूप कर्ता के द्वारा ब्रह्म रूप अग्नि में आहुति देने वाली क्रिया भी ब्रह्म है, उस ब्रह्म कर्म में स्थित रहने वाले योगी के द्वारा प्राप्त होने वाला फल भी ब्रह्म ही होता है। कई योगी जन देवताओं के पूजन रूप यज्ञ का ही भलीभांति अनुष्ठान किया करते हैं तथा कई अन्य योगी जन उस परब्रह्म परमात्मा रूप अग्नि में अभेद दर्शन रूप यज्ञ के द्वारा ही आत्म रूप यज्ञ का हवन किया करते हैं। अन्य योगी जन श्रोत्र आदि समस्त इंद्रियों को संयम रूप अग्नियों में हवन किया करते हैं तथा कई अन्य योगी जन शब्दादि समस्त विषयों को इंद्रिय रूप अग्नियों में हवन किया करते हैं। कई अन्य योगी जन इंद्रियों की संपूर्ण क्रियाओं को तथा प्राणों की समस्त क्रियाओं को ज्ञान से प्रकाशित आत्म संयम योग रूप अग्नि में हवन किया करते हैं। कई पुरुष द्रव्य संबंधी अर्थात योग्य सामग्रियों के द्वारा यज्ञ करने वाले होते हैं, कितने ही तपस्या रूप यज्ञ करने वाले होते हैं तथा अन्य कितने ही योग रूप यज्ञ करने वाले होते हैं। कितने ही अहिंसा आदि तीक्ष्ण व्रतों से युक्त यत्नशील पुरुष स्वाध्याय रूप ज्ञान यज्ञ का अनुष्ठान करने वाले होते हैं। अन्य कितने ही योगी जन अपान वायु में प्राण वायु को हवन करते हैं। वैसे ही अन्य कई योगी जन प्राण वायु में अपान वायु को हवन करते हैं तथा अन्य कितने ही नियमित आहार करने वाले प्राणायाम परायण पुरुष प्राण व अपान की गति को रोककर प्राणों को प्राणों में ही हवन किया करते हैं। ये सभी साधक यज्ञों के द्वारा पापों का नाश कर देने वाले अन्य कई यज्ञों को जानने वाले हैं। हे कुरुश्रेष्ठ अर्जुन, यज्ञ से बचे हुए अमृत का अनुभव करने वाले योगी जन सनातन परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं तथा यज्ञ न करने वाले पुरुष के लिए तो यह मनुष्य लोक भी सुखदायक नहीं है, फिर परलोक कैसे सुखदायक हो सकता है। इसी प्रकार अन्य कई प्रकार के यज्ञ वेद की वाणी में विस्तार से कहे गए हैं। तू उन सभी को मन, इंद्रिय तथा देह की क्रिया द्वारा संपन्न होने वाले समझ। इस प्रकार तू उन यज्ञों के संदर्भ में तत्व से जानकर अर्थात उन यज्ञों के संदर्भ में विस्तार से ज्ञान प्राप्त करके तथा उनका भली प्रकार से अनुष्ठान करने पर समस्त कर्म बंधनों से सर्वथा मुक्त हो जाएगा। हे परंतप अर्जुन, द्रव्यमय अर्थात योग्य सामग्रियों से संपन्न होने वाले यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ अत्यंत श्रेष्ठ है तथा यावन मात्र संपूर्ण कर्म ज्ञान में समाप्त हो जाते हैं। तू उस ज्ञान को तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर प्राप्त कर। तेरे द्वारा भली भांति दंडवत प्रणाम करने पर, उनकी सेवा करने पर तथा कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रश्न करने पर वे परमात्म तत्व को भली भांति जानने वाले ज्ञानी महात्मा तुझे अवश्य ही उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे अर्थात तुझे वह तत्व ज्ञान प्रदान करेंगे जिसे जानकर तू पुनः इस प्रकार मोह को प्राप्त नहीं होगा। तथा हे अर्जुन, जिस ज्ञान के द्वारा तू संपूर्ण भूतों को निःशेष भाव से सर्वप्रथम निज हृदय में व तत्पश्चात मुझ सच्चिदानंद घन परमात्मा में देखेगा, यदि तू अन्य सब पापियों से भी अधिक पाप करने वाला है तो भी तू ज्ञान रूप नौका द्वारा निस्संदेह संपूर्ण पाप रूपी समुद्र से भली भांति तर जाएगा। क्योंकि हे अर्जुन, जैसे प्रज्वलित अग्नि
ईंधनों को भस्म कर देता है। ठीक वैसे ही ज्ञान रूप अग्नि संपूर्ण कर्मों को भस्म कर देता है। इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निस्संदेह कुछ भी नहीं है। कितने ही काल से कर्मयोग के आचरण द्वारा अंतःकरण शुद्ध होने पर मनुष्य उस ज्ञान को स्वयं ही आत्मा में पा लेता है। जितेंद्रिय, साधन परायण व श्रद्धावान मनुष्य ज्ञान को प्राप्त करता है तथा ज्ञान को प्राप्त करके वह बिना विलंब के तत्काल ही भगवत प्राप्ति रूप परम शांति को प्राप्त हो जाता है। विवेकहीन, श्रद्धा रहित व संशय युक्त मनुष्य परमार्थ से अवश्य ही भ्रष्ट हो जाता है। ऐसे संशय युक्त मनुष्य के लिए न ये लोक है, न परलोक है तथा न सुख ही है। हे धनंजय, जिसने कर्म योग की विधि से समस्त कर्मों को परमात्मा में अर्पण कर दिया है तथा जिसने विवेक द्वारा समस्त संशयों का नाश कर दिया है, ऐसे वश में किए हुए अंतःकरण वाले पुरुष को कर्म नहीं बांधते। अतः हे भरत वंशी अर्जुन, तू हृदय में स्थित अज्ञान से उत्पन्न होने वाले निज संशय का विवेक ज्ञान रूप तलवार द्वारा छेदन करके समत्व रूप कर्म योग में स्थित होकर युद्ध के लिए खड़ा हो जा। तो चलिए मित्रों, अब हम आज का अंक आरंभ करते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ पंचमोध्याय। श्रीमद् भगवद गीता जी के तृतीय व चतुर्थ अध्याय में अर्जुन ने भगवान जी के श्रीमुख से अनेकों प्रकार से कर्मयोग की प्रशंसा सुनी व उसके संपादन की प्रेरणा तथा आज्ञा प्राप्त की। साथ ही उसने ये भी सुना कि कर्मयोग के द्वारा भगवत स्वरूप का तत्व ज्ञान स्वयं ही हो जाता है। श्रीमद् भगवद गीता जी के चतुर्थ अध्याय के अंत में भी उन्हें भगवान के द्वारा कर्मयोग के संपादन की ही आज्ञा मिली, परंतु बीच बीच में उन्होंने श्री भगवान जी के श्रीमुख से ही ज्ञान योग अर्थात कर्म संन्यास की भी प्रशंसा सुनी। इससे अर्जुन ये निर्णय नहीं कर सके कि इन दोनों में से मेरे लिए कौन सा साधन श्रेष्ठ है। अतएव अब श्री भगवान जी के श्रीमुख से ही उसका निर्णय कराने के उद्देश्य से अर्जुन उनसे प्रश्न करते हैं। अर्जुन उवाच, संन्यासम कर्मणा कृष्ण पुनर्योग च शंससि यच्छ्रेय एत्योरेकम तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम। श्लोक संख्या 1। अर्जुन बोले कि कृष्ण, आप सर्वप्रथम कर्मों के संन्यास की तथा तत्पश्चात कर्म योग की प्रशंसा करते हैं। अतः हे गोविंद, इन दोनों साधनों में से जो एक साधन मेरे लिए कल्याण कारक हो वह मुझे भली भांति निश्चित करके बतलाइए। श्री भगवान उवाच, संन्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयस्करावुभौ तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। श्लोक संख्या 2। श्री भगवान बोले, कर्म संन्यास व कर्मयोग ये दोनों ही परम कल्याण करने वाले हैं, परंतु उन दोनों में भी कर्म संन्यास से कर्म योग साधन सुगम होने से श्रेष्ठ है। ज्ञेयः स नित्य संन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वंद्वो हि महाबाहो सुख बंधात् प्रमुच्यते। श्लोक संख्या 3। हे अर्जुन, जो पुरुष न किसी से द्वेष करता है तथा न किसी की आकांक्षा करता है, वह कर्म योगी सदा सन्यासी ही समझने योग्य है, क्योंकि राग द्वेषादि द्वंद्वों से रहित पुरुष सुखपूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। सांख्ययोगो प्रतिबालाः प्रवदन्ति न पंडिताः एकमप्यस्थितः सम्यगुभयोर्विन्दते फलम्। श्लोक संख्या 4। संन्यास व कर्मयोग को मूर्ख लोग पृथक पृथक फल देने वाले कहते हैं, न कि पंडित जन, क्योंकि जो पुरुष इन दोनों साधनों में से किसी एक साधन में भी सम्यक प्रकार से स्थित रहता है, वह दोनों के फलरूप उसी परमात्मा को प्राप्त होता है। यत्सांख्य प्राप्यते स्थान तद्योगैरपि गम्यते एकम सांख्यम च योग च यः पश्यति स पश्यति। श्लोक संख्या 5। ज्ञान योगियों द्वारा जो परम धाम प्राप्त किया जाता है, कर्म योगियों के द्वारा भी वही परम धाम प्राप्त किया जाता है। अतः जो पुरुष ज्ञान योग व कर्म योग को फल की दृष्टि में एक देखता है, वही यथार्थ देखता है। संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुमयोगतः योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति। श्लोक संख्या 6। परंतु हे अर्जुन, कर्मयोग के बिना संन्यास अर्थात मन, इंद्रिय व देह द्वारा होने वाले संपूर्ण कर्मों में कर्तापन का त्याग प्राप्त होना कठिन है तथा भगवत स्वरूप को मनन करने वाला कर्मयोगी परब्रह्म परमात्मा को शीघ्र ही प्राप्त हो जाता है। योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेंद्रिय सर्वभूतात्मभूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। श्लोक संख्या 7। जिसका मन स्वयं के वश में है, जो जितेंद्रिय एवं विशुद्ध अर्थात पवित्र अंतःकरण वाला है, संपूर्ण प्राणियों का आत्मरूप परमात्मा ही जिसका आत्मा है, ऐसा कर्मयोगी कर्म करता हुआ भी
कर्मों के बंधन में नहीं बंधता। नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित्। पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन्नश्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन् प्रल्पन् विसृजन् ग्रहणन् मिष्णपि इंद्रियानिद्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्। श्लोक संख्या 8 व 9। तत्व को जानने वाला सांख्य योगी तो देखता हुआ, सुनता हुआ, स्पर्श करता हुआ, सूंघता हुआ, भोजन करता हुआ, गमन करता हुआ, शयन करता हुआ, श्वास लेता हुआ, बोलता हुआ, त्यागता हुआ, ग्रहण करता हुआ तथा आंखों को खोलता व मूंदता हुआ भी सब इंद्रियां अपने अपने कर्मों को कर रही हैं। इस प्रकार समझकर निस्संदेह ऐसा माने कि मैं कुछ भी नहीं करता हूँ। ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संग त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा। श्लोक संख्या 10। जो पुरुष सब कर्मों को परमात्मा में अर्पण करके तथा आसक्ति को त्याग कर कर्म करता है, वह पुरुष जल से कमल के पत्ते की भांति पाप से लिप्त नहीं होता। प्रिय मित्रों, आज के अंक में बस इतना ही। इससे आगे का ज्ञान हम आपको हमारे आने वाले अंक में आप तक अवश्य ही पहुंचाएंगे। मित्रों, यदि आपको आज के अंक की हमारी यह चलचित्र अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, हमें उसके संदर्भ में कमेंट करके अवश्य बताइएगा। यदि किसी कारणवश इस चलचित्र में कोई त्रुटि रह गई हो तो भी कमेंट करके अवश्य बताइएगा। हम इसे सही प्रकार से सुयोजित करने का अवश्य ही प्रयत्न करेंगे। आप हमें सब्सक्राइब तथा फॉलो भी अवश्य कीजिएगा, जिससे आपको हमारे आगे आने वाले अंक शीघ्रता से प्राप्त हो सकेंगे। हरि ओम तत्सत।